अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार नशरियात प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डाल्टा। जी, बिल्कुल। और इससे पहले कि हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें, बाकायदा तरीके से अपने मेहमानों का तारुफ़, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत आगा अब्बास साहब तिब्ब नबी की रोशनी में हमें नुस्ख़ों से आगाह करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उफ़ैरा नीसात साहिबा, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, वालेकुम अस्सलाम। और हमारी मोटिवेशनल स्पीकर इरम ज़िया साहिबा, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती हैं और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए दिल में अपनी ख़ास जगह बना लेती हैं। और डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा, जो हमें स्किन के हवाले से बताएंगी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो हमें बताएंगी कि हम अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं फिर आपको मौका बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा आगा साहब, ये बताइए कि वैक्सीन तो लग रही है, ठीक है। अच्छा हम बात करें तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक होती है रूहानी वैक्सीन। बिल्कुल बिल्कुल। वो रूहानी वैक्सीन क्या है और वो किस तरह लगती है और कैसे उससे फ़ायदा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पूरी दुनिया में आशिकान रसूल कसीर तादाद में है माशाल्लाह से, और उन कसीर तादाद में से ये हकीर जो आपके सामने बैठा है, इसकी दिल की धड़कन भी हर वक्त या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करती है। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये मेरे दिल की भी सदा है। और यकीनन इसी वजह से मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पे ये करम किया कि मैंने पिछले साल एक रूहानी वैक्सीन बताई थी लोगों को, और उस वैक्सीन का कमाल ये है, बल्कि कमाल नहीं कहूँगा, उसका मौजिज़ा ये है कि जिसने भी वो वैक्सीन रोज़ाना लगाई है, आज तक उसको कोरोना नहीं हुआ। ये मेरे 2 टेलीफोन हैं, बेतहाशा बजते हैं इस बात से कि हम पढ़ रहे हैं, हमें नहीं हो रहा। हम तस्दीक करना चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखें, यकीनन कंटिन्यू रखिए। अच्छा, जिन लोगों को हुआ वो 6 महीने पढ़ी, 7 महीने पढ़ी, उन्होंने कहा अब तो हम महफूज हो गए। उसके बाद वो नहीं, उनको हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों छोड़ा आपने, जब अल्लाह आप पर इतना मेहरबान था। तो मैं आज अपने सुनने वालों को, पूरी दुनिया के मुसलमान मेरे भाई, मेरी बहन, बिलखुसूस मेरे पड़ोसी मुल्क में जहाँ जहाँ मेरे मुसलमान भाई या इंसानियत मौजूद है, मैं सबके लिए बताता हूँ चीज़ें। अच्छा, मैं बिलखुसूस अपने पाकिस्तान के लोग, जिन लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतना मुझे शर्फ बख्शा कि मैं अपने पाक रसूल का ज़िक्र यहाँ बैठ के करता हूँ, और ख़ास तौर से फ़रहान गौहर साहब, अल्लाह उनकी दिल की मुरादें पूरी करे, वो मुझे मौका देते हैं कि मैं अपने पाक रसूल का जिक्र इस प्लेटफॉर्म से करता हूँ, और पूरी दुनिया में सुना जाता है। आप यकीन जानिए, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ से मुझे कॉल्स ना हो। लेकिन क्यों? रसूलुल्लाह की वजह से। वो वैक्सीन क्या है अब्बास? अब उस वैक्सीन पे हम आते हैं। वो वैक्सीन ये है कि मैंने पिछले साल बताया था कि नमाज फजर पढ़ने के बाद, नमाज फ़जर पढ़ने के बाद आप सजदे में सर रखिए और 5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा कहिए या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। 7वें आसमान से एक फ़रिश्ता पहले आसमान पे आके ठहर जाता है और निदा देता है, ए मांगने वाले मांग, मैं तेरी दुआ को, तेरी फरियाद को अर्श मौला पे ले जाऊँगा। उसके बाद जब 7 मरतबा ये कह लीजिए या अरहमर राहिमीन, फिर उसके बाद 10 मरतबा कहिए या अल्लाह, या अल्लाह। अच्छा, इसको स्पीड से नहीं कहता, ये कहना है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, आराम 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 से कहना है। अब अरबी में या अल्लाह के मतलब क्या है वो मैं नहीं बता सकता, आप लोगों को खुद पता है। आराम आराम से कहना है या अल्लाह या अल्लाह, सिर्फ 10 मरतबा। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। अब आखिर की 5 बार दुरूद शरीफ रह गई है, उससे पहले दुआ मांगनी है, ए या रब्बुल आलमीन, परवरदिगार, मेरे पास एक बहुत बड़ी सिफारिश है, तेरे हबीब का वास्ता देता हूँ, परवरदिगार तेरे नबी का वास्ता देता हूँ जो 1,24,000 पैगंबरों का सरदार है। परवरदिगार, मैं उसके सदक़े में ज़िंदा हूँ और तू उसके सदक़े में मुझे मज़ीद ज़िंदा रख।
परवरदिगार इस वबा से, इस कोरोना से मुझे महफूज रखना। आमीन, आमीन। तेरे पाक हबीब के इलाही सदक़े आमीन, मैं इलाही जिंदा आमीन। रहना चाहता हूँ। परवरदिगार अपनी करम फरमा, रहम फरमा। आप यकीन कीजिए ये वैक्सीन जिसने भी रोज़ाना लगाई है उसको आज तक कोरोना बेशक नहीं अल्लाह लगा के जिक्र में बहुत ज़ाहिर है शुक्रिया। आइंदा भी नहीं बहुत लगेगा, यकीन बहुत जानिए। शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत आपने शुक्रिया। इतना तफसीलन आपने माशाअल्लाह। बल्कि 2-3 सवालों के इकट्ठे जवाब दिए। जज़ाकल्लाह, रब्बुल इज़्ज़त कबूल माशाअल्लाह, फरमाए और इलाही। अल्लाह करे तमाम सुनने वालों के दिलों पर असर भी हो और इस पर वो इलाही, अमल भी करें। इलाही। डॉक्टर उम्मे राहिल साहिबा, मैं आपसे पूछूंगी कि चेहरे की झुर्रियाँ और छाइयाँ जो चेहरे पर आ जाती हैं, प्रेगनेंसी में भी आ जाती हैं और उसके बगैर भी आ जाती हैं, और अब तो बहुत छोटी उम्र की बच्चियों को भी बिल्कुल। इस तरह की शिकायत है, उससे कैसे बचा जाए? अच्छा, झुर्रियाँ तो खैर बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है, बट छाइयाँ जिसे पिगमेंटेशन हम कहते हैं, वो जो आ जाती है उससे कैसे बचें? सबसे पहली चीज़ है सनस्क्रीन, सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, जैसे कि जब अगर एक दफ़ा आ जाए तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल है, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये नहीं कि हमने आज क्रीम लगाई सुबह ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहले सनस्क्रीन इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा जो बहुत तेज़ी से सही करने के जो दावे करते हैं लोग कि 3 दिन में रंग गोरा हो जाएगा, 7 दिन में गोरा हो जाएगा, उन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो पिगमेंटेशन का बहुत मेन रीज़न होती हैं। प्रेगनेंसी में जो आईवी पिगमेंटेशन होती है, सिर्फ विटामिन ई का इस्तेमाल, खाने में विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ करें, फूड में जो वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ई मौजूद है, तो पिगमेंटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। थर्ड चीज़ पाइनएप्पल हो गया, आपका ग्रेप फ्रूट हो गया, इसका इंटेक बढ़ा दीजिए तो बॉडी के अंदर से जो आपका पिगमेंट है वो लाइट होना शुरू हो जाता है और पिगमेंटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। इसी रोशनी में सवाल तो मुझे फिर आपसे करना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे पास वक्त है तो मैं इरम साहिबा से पूछकर फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी इरम साहिबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि तरबियत बच्चों की जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो हम बच्चों को कैसे अच्छी आदत का पाबंद बनाएं, कैसे उनको इखलाक से बात करना सिखाएं और कैसे उनको समझाएं कि क्या सही क्या गलत, क्या तरीका क्या इख्तियार करें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीमा, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे हमारा आने वाला कल हैं और इस कल को यकीनन बहुत रोशन और ताबनाक और खुश आइंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे का, हमारी ज़िंदगियों का सारा दारोमदार ही उस आने वाले कल पे है। और बड़ी ही खूबसूरत बात है कि इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बिल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर द ब्रोकन एडल्ट्स, क्योंकि वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा जो है ना, वो देखो, वो एक खाली स्लेट है, वो एक खाली कैनवस है। अब उस पर जितने रंग हैं वो माँ बाप भर सकते हैं, जितने जो कुछ लिखाई कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वो छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता। अब ज़ाहिर है तरबियत औलाद, पेरेंटिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और मुश्किल तरीन टास्क है। आपको हर बच्चे के लेवल पे उतर के उससे बात करनी है। कभी कभार हम ये नहीं कर पाते। ऑनेस्टली बीइंग अ मदर, मैं बोलूँगी मुझसे भी अक्सर ये चीज़ नहीं हो पाती। क्योंकि आपको लगता नहीं इरम कि बहुत सारी माओं ने अपने बच्चे जो हैं वो केयर टेकर्स के हवाले कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही हम आगे चल के प्रोग्राम में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है रीमा, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें भी ये बता रही हूँ कि ना, हम बीइंग अ मदर भी, अगर सिर्फ हाउस वाइफ भी हैं, तो हम शायद अक्सर अपने बच्चे की चीज़ को खुद से नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी नुकसान क्या है अब हमारे पास इन गैजेट्स का, कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा कोई बात का जिद कर रहा है, खट से मोबाइल ऑन किया, हमने उसको दे दिया। आप उसके आगे कैसी दुनिया को रूशनास करा रहे होते हैं जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। सिर्फ स्लोली और ग्रेजुअली वो उसका आदी होने लगता है, फिर आपको ब्लैकमेल करने लगता है। हम अपने बच्चे को फार साइटेड नहीं बनाते, हम अपने बच्चों को शॉर्ट साइटेड बनाए दे रहे हैं कि यूँ क्लिक किया यूँ काम हो गया, यूँ क्लिक किया यूँ काम हो गया। अब ऐसे बच्चे जिन्हें इंतज़ार की आदत ही नहीं पड़ेगी, मुझे बताओ कि फिर उनके अंदर अच्छी तब्दीलियाँ और अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी? तो माँ बाप को हर फैसला बड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि यही बच्चे उनके आने वाला कल है। जब आप बच्चों को इतने आर्टिफिशियल वर्ल्ड का यूज टू बना देंगे तो रियल में तो वो आएंगे ही आपकी नहीं। उनको आदत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा फ़ायरा, आप हमारे साथ मौजूद है और टॉपिक भी हमारा जल्द के हवाले से ये, तो जल्द को बेहतर बनाने के लिए कौन सी ग़िज़ा है जो ग़िज़ा के ज़रिए हम बेहतर बन सकते? क्रीम वगैरह तो लोग लगाते हैं, लेकिन ग़िज़ाइयत के ज़रिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कि
आपकी स्किन झुर्रियाँ हो रही हैं या ख़राब हो रही है या लटक जा रही है, तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। एक बच्चा भी अगर आप देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं जो मेल नरिश होते हैं, आपको लगता है कि अनहेल्दी से हैं, उनकी आप स्किन उठा के देखेंगे तो हाथ में आ जाती है पूरी स्किन। दैट्स मीन वो बच्चे बहुत मुश्किल से पानी पी रहे होते हैं। जितनी अच्छे तरीके से मैं पानी पी सकती हूँ, शायद खेलता हुआ बच्चा उस तरीके से उतने ग्लासेस नहीं ले। तो वो स्किन अगर आपके हाथ में आ रही है, दैट्स मीन आप डिहाइड्रेटेड हैं। यही अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले तो पानी बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, जो कि फ्लश आउट करता रहता है तमाम टॉक्सिन्स को। अब जब टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं तो हमारी स्किन फ्रेश होगी। सेकंड ये कि एंटीऑक्सीडेंट्स वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, जिसमें फल, फ्रूट्स, कलरफुल वेजिटेबल्स आ रही हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, वो हमारे अंदर के डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रही होती हैं। और जब डैमेज सेल्स रिपेयर हो रहे हैं तो स्किन खुद ब खुद ग्लोई भी होती है, फ्रेश भी होती है। इंस्टेड ऑफ ये कि आप फुल कंप्लीट एक रोगनी, हमेशा की तरह मैं बता रही हूँ कि वो ग़िज़ा ले रहे हैं, लेकिन एक लंच में आप एक फुल फ्रूट का या सैलड का बोल ले लें, सैलड ले लें, तो वो बहुत बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए। साथ में विटामिन सी का इंटेक, जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इग्नाइट करता है आपके जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है, जो कि आपकी स्किन को टाइटन करता है, फ्रेश करता है और खूबसूरत बनाता है, उसको इग्नाइट करता है, मतलब बढ़ाता है। तो विटामिन सी का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने विटामिन सी की बात की, तो विटामिन सी की बहुत सारी चीज़ें काउंटर पर मुझे नज़र आ रही हैं। तो रमज़ान स्पेशल आज का तड़का के चलते हम सब के हर दिल अजीज़ शख्सियत गुलजार साहब के पास, और देखते हैं कि विटामिन सी के अलावा और क्या क्या चीज़ें उनके पास है। जी, बहुत सारी विटामिन हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सबको सलाम और तमाम देखने वालों को सलाम। रमज़ान स्पेशल आज का तड़का शुरू होने जा रहा है और आज रेसिपी हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम जो है स्प्रिंग रोल जो है वो तैयार कर रहे हैं, और साथ में जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी होती है, इसका नाम है मीठे में लबे शीरी, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और वॉर्डरोब बाय मास जी, और हर साइज़ आपको मिल जाता है। ऑर्डर करें और अपने साइज़ का जो कपड़ा है अपने घर पर जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। माशाल्लाह आज जी मैंने आज परनिया बाय आयशा जवाद उनका ड्रेस पहना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत कलर और इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी खूबसूरत है, इतनी नफासत है। तो बहुत शुक्रिया आयशा, आप इतनी खूबसूरती से, इतने मोहब्बत से इतने अच्छे कपड़े डिज़ाइन करती हैं। और ज्वेलरी जो है वो मदीहा साहिल खान की, माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत कलर है आपका। चलते स्टार्ट करते हैं, और हमेशा की तरह कोविड का दौर बढ़ता जा रहा है और हमें चाहिए कि हम एहतियात करें और इसको मजाक ना समझें, ठीक है। और इसके लिए जो है आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लाजमी करनी है। मास्क लगाना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखना है, और इसके साथ हाथ को थोड़ी थोड़ी देर में वॉश करना है। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, वैसे ही कहीं से आप आ रहे हैं वापस तो लाजमी इस्तेमाल करें। और लाइफ बॉय हमारे पास मौजूद है, और लाइफ बॉय का जो लिक्विड सोप है इसे हम इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा अपने हाथ पर लिया, बस इतने से काम से आप बहुत सारे मसले से बच सकते हैं। और बच्चों को भी सिखाएं, बड़ों को भी सिखाएं। आजकल बच्चे सिर्फ नहीं बल्कि बड़ों को भी सिखाना पड़ता है। इस तरह से हाथ को अच्छी तरह से आपने हाथ की उंगलियों के नीचे, नाखून में और इसके पीछे हाथ के जो है आपने लाजमी इसको साफ़ करना है अच्छी तरह। और ये काम अगर आप बार बार करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल से बच सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपने इसको अप्लाई करना है। और जब हाथ साफ़ कर लें, धो लें, तो मेरे पास यहाँ रोज़ पेटल जो है इसका टिश्यू मौजूद है, और इससे आपने साफ़ करने के बाद लाजमी इसे आपने डस्टबिन में ज़रूर डालना है। मास्क को या जो टिश्यू हो उसको लाजमी आपने डस्टबिन में डालना है, ताकि बैक्टीरिया जो है वो क्लियर हो सके और साफ़ हो सके। तो रोल बनाने के लिए कुछ सब्जियां हैं और चिकन बॉइल्ड है, थोड़ी काली मिर्च है, नमक है, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और रोल की पट्टियों में लगाकर लई जो होती है, थोड़ा सा गर्म पानी और जो हमारे पास बेसन होता है, या आपके पास आटा हो या मैदा हो, उसका लई आप तैयार कर लें। और उससे जो है आप रोल तैयार करने के बाद, यहाँ मेरे पास जहाँ मामता वहाँ डालडा अपना कलौंजी एंड कनोला का जो मिक्स है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। बच्चों के, बड़ों के अलग से कलौंजी हम लेते हैं तो उसमें मुश्किल होती है, लेकिन इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आपको आसानी से आपके जिस्म में जो है कलौंजी का पावर जो है चला जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे और इसे मैं गर्म करता हूँ। और ओवर टू जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं आप।
और हम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं जी, कि आप जल्दी से बनाइए और बिल्कुल, हमें बिल्कुल। खाने का मौका मिले इफ्तार जी। में। आगा साहब, बगैर किसी तवक्कुफ़ के पूछना चाहूँगी कि माँ हमेशा चाहती है कि अपने बेटे के लिए चाँद जैसी दुल्हन लेकर आऊँ। वाह वाह माशाल्लाह। तो तिब्बे नबी की रोशनी में बताएं कि ख़वातीन, लड़कियाँ अपनी रंगत को कैसे गोरा कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान नुस्खे हैं ये तो। देखिए, तरबूज को अगर बीज के साथ खाया जाए, बीज के साथ, उसके बीजों के साथ खाया जाए, तो मेरे ख्याल में 3 दिन पहले एक फ़ोटो खींच लें सेल्फ़ी, और 3 दिन के बाद एक सेल्फ़ी खींच लें, फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा। अच्छा, तरबूज को बीज के साथ खाने के बाद होता यह है कि गुर्दों को डिटॉक्स करता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये भी है। और इसके तरबूज के बीज का पाउडर बना के रख लें, इसको ग्रीन टी के साथ पिएंगे तो भी चेहरे की रंगत खिल जाएगी। दूसरी एक तरकीब बता रहा हूँ, बड़ी ठोस दलील के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोग सबसे ज़्यादा प्याज खाते हैं, और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्याज खाने से चेहरे के नकूश हसीन हो जाते हैं। सिर्फ नकूश हसीन नहीं होते हैं, चेहरा खिल जाता है, रौनक बढ़ जाती है, नूर बढ़ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह तबारक। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। बरार रहमत प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका-कोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स, टैंग एंड डालडा। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। ये नशरियात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। जब इतने सारे ब्रांड्स के नाम लिए जाएं तो जो ब्रांड्स के भी बादशाह हैं, जिनके पास ये सारे ब्रांड्स हैं, उनसे पूछेंगे जी क्या क्या बन चुका जी, अभी हम स्प्रिंग रोल मैंने ब्रेक के दौरान तैयार कर लिए थे और इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ। इसमें हमने बंद गोभी, थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन और इसके साथ गाजर बारीक स्लाइस करके वो डाला है, काली मिर्च, नमक वगैरह शामिल किया और इसे रोल करके हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो हमारी बनने जा रही है लबे शीरी, और इसको बनाने के लिए मैंने कस्टर्ड जो है वो तैयार किया। तकरीबन आधा किलो दूध ले लिया, इसके अंदर कोई भी कस्टर्ड आपके पास, वैसे वनीला इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है इसलिए कि लाइट होता है। तो इसमें आपने थोड़ा चीनी, 1 कप चीनी और कस्टर्ड को हमने तैयार करके और इसे हमने एक पायरेक्स की डिश में जो है इसको बिछा दिया आपने। और इसके बाद आपने तुख मलंगा जो है ये आपने ले लेना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसे भी आप इस तरह से पानी में भिगो कर रखें और उसके बाद ये आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके साथ फिर मैं शामिल करूंगा इसमें कुछ फ्रूट्स, जो भी आपके पास सीज़न के फ्रूट्स हैं, जैसे कि सेब है, केला है, इस टाइप की चीज़ें हैं, वो आप इसमें ऐड कर दें। और इसके साथ थोड़े से केले, ये भी मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑलपर्स की क्रीम, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर से इस पर ऐड कर देना है साथ में, ठीक है। और ये मैंने इसमें इस तरह से थोड़ा सी गार्निशिंग की तरह से आपने इसमें जो है सारा क्रीम ऐड कर दिया। और इसको जितना चिल्ड करके यानी कि ठंडा करके आप खाएंगे उतना ही टेस्टी होगा। और आखिर में 100% प्योर जामी शीरी, करशी का जामी शीरी जो असली अरकियात से तैयार होता है, चंद कतरे भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये आपको यानी कि फुल हेल्थ जो है ना, आपको एनर्जी बहाल करता है। पूरे दिन के रोज़े के बाद इफ्तारी में करें तो पूरे दिन के रोज़े की जो आपकी एनर्जी लॉस होती है वो दोबारा से रिकवर करता है। साथ में सहरी में अगर आप ले लेते हैं तो पूरे दिन की रोज़े की ताकत को आपको बहाल कर देता है। इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे ऊपर से इसमें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे रख दें फ्रिज में। अभी तकरीबन 2 घंटे हैं हमारे पास इफ्तार के लिए, और इसमें उस वक्त तक ये बिल्कुल ठंडा चिल्ड हो चुका होगा। दिल बहुत ललचारा होगा आपका, लेकिन अभी आपने सब्र करना है। तो ओवर टू वेरी मच। थैंक यू गुलजार भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं इनाम ज़िया साहबा की तरफ। औलाद की तालीम और तरबियत के हवाले से कैसे तवाज़ुन बरकरार रखें वालिदैन, क्योंकि बहुत से औलाद में से कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, कुछ की आदत अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ को ज़रूरत होती है। लेकिन आपने तो एक नज़र से देखना है कि अगले एक की दिल आज़ारी भी ना हो, दूसरे की हौसला शिकनी भी ना हो, और जो अच्छा कर रहा है उसकी हौसला अफजाई भी हो। तो ये बराबर कैसे रहेगा, तवाज़ुन कैसे रहता है?
फरहान, बच्चे बड़े मासूम होते हैं और उनके नन्हे नन्हे दिल होते हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त नफ्स बहुत ज़्यादा होती है। यकीन मानो, अक्सर औक़ात अगर तुम जज करो तो बड़ों से ज़्यादा इज़्ज़त नफ्स बच्चों की होती है, इसीलिए कहते हैं कि उसको मजरू कभी ना करो। अच्छा, ये पेरेंट्स सिर्फ तालीम के हिसाब से नहीं करते। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर पेरेंट्स अपने बेटा और बेटी में भी बड़ा फ़र्क कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि लड़का है, इसे बाहर निकल के कमाना है तो हम इसको अच्छी स्कूलिंग कराएं, अच्छे स्कूल में डालें, इसकी फ़ीस ज़्यादा पे कर देंगे तो लड़की ऐसे घर बार का काम कर रहे हैं, शादी होके चली जाएगी। शादी होके चली जाएगी तभी तो माँ बन के एक नस्ल को पालेगी, और जब एक नस्ल को पालेगी तो उसको परवान चढ़ाएगी, तो आप उसकी तरबियत में कमी कैसे कर सकते हैं? आपका तो सारे इंट्रोडक्शन आपकी औलादें ही हैं। तो पहली बात ये कि अपने बच्चों को एक नज़र से देखें, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा हो, चाहे पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई बच्चा एक्स्ट्रा जीनियस होगा, कोई बच्चा नॉर्मल होगा, औलादें आपकी ही हैं, खून वो आपका ही है, तवज्जो आपने ही देनी है, बुलंद उनको आपने ही करना है। जो बच्चा कमज़ोर है उसका सहारा बन जाए, उसका हाथ पकड़ लें और अपने बच्चों को भी ये बात समझाएं, चाहे वो बहुत जीनियस है और चाहे मीडियोकर भी है, कि बेटे तुम भी अपने माँ बाप का हाथ पकड़ना सीखो, क्योंकि जब आपकी औलाद आपका हाथ पकड़ना सीख लेगी तो उसे दुनिया में किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। क्या अच्छी बात। तो ये बात अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कि वो जो हाथों की मजबूती है ना वो टूटने ना दें, उस जंजीर को कभी भी तोड़ने ना दें। जब वो जंजीर आप अभी नहीं तोड़ने देंगे ना, आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में कभी आपसे हाथ नहीं छुड़ाएगा। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। इसी खूबसूरती की बात हो रही है, खूबसूरत बातें हो रही हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी राहील, बताइए कि जो ख़वातीन बाहर जाती हैं उनके चेहरे पर छाइयाँ भी पड़ जाती हैं, स्किन टैन भी हो जाती है, तो रंगत को कैसे अपने साफ़ रखें, और ऑयली स्किन भी हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचाव कर सकती अच्छा, हैं? बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अभी भाई ने भी बताया, जैसे अपना वाटरमेलन तरबूज का बताया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अमरूद का पेस्ट अगर लगाना शुरू कर दें तो वो चेहरे को बहुत जल्दी साफ़ करता है। उसके साथ साथ जिनके छाइयाँ हैं, ये तो मैं भी बताऊंगी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जैसे कि हम बात करते हैं तो सिर्फ फेस के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी हमारी ही है। हमने पूरी बॉडी को बिल्कुल, जैसे सारे बच्चे बराबर हैं तो पूरी बॉडी को तवज्जो देनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक पिगमेंटेशन के लिए तो जो दही का पानी होता है उससे अगर आप फेस वॉश करते रहें डेली बेसिस पे, लाइक आपने लगाया है दही का पानी और आधे घंटे के बाद वॉश कर लिया है, तो पिगमेंटेशन को वो फेड करना शुरू कर देगा। बाकी अगर बहुत ज़्यादा बहुत पुरानी पिगमेंटेशन है तो उसको आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि एक चीज़ कि हम सिर्फ फेस की बात नहीं करेंगे, हम पूरी बॉडी की बात करेंगे। हमने 1 टीस्पून लिया है शुगर, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी इजीली हर घर में होती है, चीनी हर घर में मौजूद होती है। ये 2 चीज़ें आपने ऐड की हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है आप उसमें ऐड करेंगे शहद, हनी, ये भी आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। अच्छा, इसके साथ साथ तो आपने इसमें लेमन जूस डालना है, हाफ लेमन का जूस आप इसमें ऐड करेंगे। ये आपका जो है बहुत ही ऐसा स्क्रब बन गया है जो कि आपकी टैनिंग को भी ख़त्म करता है, जो आपके डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं पूरी बॉडी के लिए। अच्छा, ये फेस के लिए नहीं है, ये आपने सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है और इसको आप मिक्स करके इस तरह से रख लीजिए। और ये आपने नहाने से पहले पूरी बॉडी का मसाज करना है। नॉर्मली होता है कि आपकी जो है आपकी कोहनियाँ हैं, आपके नीज़ हैं, आपके एंकल्स हैं, या आपके जो अपने जॉइंट्स होते हैं, ये सारे जो है आपके बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं या नेक बहुत काली हो जाती है। उसके लिए आपने इसको लगा के प्रॉपर इसका मसाज करना है। मसाज करके इसको मसाज करने के बाद आपने फिर शावर ले लेना है। ये आपने हफ्ते में 3 बार करना है। तो ये ना सिर्फ बॉडी के ऊपर से दाग धब्बों को ख़त्म करेगा, बॉडी का कलर ब्राइट करेगा, उसके अलावा जो सेलुलाइट होता है, जो फैट होता है, जो स्टबर्न फैट होता है, ये उसको भी रिमूव करेगा साथ साथ। उसके साथ सिंपल सी एक चीज़ करनी है, अगर पूरी बॉडी का रंग गोरा करना है तो यहाँ पे मेरे पास दूध है, लेकिन अगर दूध के साथ की जगह आप दही ले लीजिए तो आपने इतनी प्याली के अंदर जितना ये दूध रखा हुआ इतना आपने दही लेना है। इसके अंदर एक बस तकरीबन 4 से 5 रेशे आपने ज़ाफ़रान के डालने हैं
और 1 चमचा दही का डालना है। ये पूरी गर्मी आप अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप लोग आपसे पूछेंगे क्या वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए हैं। ये और सिंपल इसको लाइक अपने दही को खाना है, गर्मी का असर भी ख़त्म होगा और ये स्किन को ब्राइट करता है। वो बच्चे से कि छोटे बच्चों को हम क्रीम्स वगैरह नहीं दे सकते, या हम कोशिश करते हैं कि 17 से पहले हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर लेके ना जाएं। तो उन बच्चियों को अगर आप ये खिलाना शुरू कर देते हैं और पिलाना शुरू कर देते हैं, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं ये रहेगी। दही का पानी है, इस वक्त ये दूध में मैंने डाला है, लेकिन और दही का पानी दही के अंदर इस्तेमाल करना है। योगर्ट के अंदर आपने योगर्ट के बोला अंदर थोड़े से ज़ाफ़रान के कुछ तकरीबन 3 से 4 रेशे ज़ाफ़रान के रेशे डालेंगे, ज़ाफ़रान 1 के डालें, टीस्पून 1 हनी ऐड टीस्पून करना हनी के है डालें। और ये दोपहर में इस्तेमाल करना है। और जो दही नहीं खा सकते, किसी को बलगम होता है, बहुत मसला होता है, तो वो यही चीज़ दूध में बना के रात को इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल ठीक। इन्हीं की गुफ्तगू की रोशनी में फ़ेरा मैं आपसे पूछूंगी सेम यही बातें जो ख़वातीन बाहर जाती हैं, कैसे छाइयाँ, हाथों की रंगत। सबसे पहले तो मैं क्योंकि बेहतर करें अपनी। कॉलेज गर्ल्स बहुत ज़्यादा फेस कर रही होती हैं, लड़के थोड़े से केयरलेस होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में लड़कों का भी ख्याल रखना चाहिए। और माओ से मेरी गुजारिश है कि वो सेल्फ ग्रूमिंग की बच्चों को दें, स्पेशली जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, दे डोंट केयर। लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो हम वज़न लेना है आपने, जिसमें कि आलू का जूस हो गया, लेमन जूस हो गया एंड टमेटो जूस हो गया। ये आपने इक्वल लेना है, छान लें नींबू के जूस को भी और टमेटो जूस को भी। इसको आपने इतना ही बनाना है जितना इस्तेमाल करना है, ये आप बना के नहीं रख सकते। और इसका सीरम बना के ले, सीरम बन के स्प्रे कर ले जहाँ जो भी एक्सपोज एरिया, हाथ हो गए, नेक हो गई, आपके फेस हो गया, और इसको 15 मिनट आपने लगाकर छोड़ देना है। इसमें कोशिश करें थोड़ा सा आपने हल्के गुलाब भी कर देना है, क्योंकि हल्की सी लेमन जूस से या टमेटो जूस से बर्डिंग्स आती है तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये बेस्ट है टैनिंग के लिए। कोई भी बाहर से घर में आया है, फेस वॉश करके इसको लगा के 15 मिनट छोड़ दें और उसके बाद बेहतर हो सकता है। ये हर एक के लिए है, वो औरतें हों, लड़कियां हों या बच्चे, कोई भी हों, बच्चे भी लगा सकते हैं, मतलब जी। छोटे नहीं, नॉर्मल एज के बच्चे। बिल्कुल ठीक है। तिब्बे नबी की रोशनी में आगा साहब हाथों को सफ़ेद कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा नुस्खा है कि लीमू और शहद दोनों को मिला के अगर हाथों पे लगाएंगे तो उससे हाथ गोरे हो जाते हैं। लेकिन चेहरे के लिए भी मैं भी एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि स्याह शहतूत के पत्ते और शहद दोनों को हम वज़न मिलाइए और चेहरे पे लगाइए, रंग गोरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि 7 घंटे की नींद लाजमी करें। अगर आप जागेंगे और फिर आप दुनिया भर की, यहाँ से कराची से लेकर अमेरिका तक की सारी क्रीमें लगा लें, कुछ भी नहीं होने का। ये अमेरिका तक की आपने मुझे सुना है। सब जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर ले नहीं होगा। सोना ज़रूरी है, रात की नींद करेंगे आपके चेहरे का रंग खिलेगा। आप महंगी महंगी क्रीमें लगाएं, महंगे महंगे नुस्खे करें, बहुत कुछ करें, कुछ भी नहीं होने का। आप सोएं, आपका रंग खिलेगा, मेरी गारंटी है ये। माशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आई हैं तो आपके आने से हम आप फ़ायदा उठाना चाहेंगे। जिन लोगों की डबल शेड स्किन हो जाती है, पैची हो जाती है, वो कैसे इवन करें अपनी स्किन को? अच्छा, पैची स्किन के लिए भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि वो किस वजह से फ्लेकी हो रही है, पैची हो रही है, ऑयल की वजह से हो रही है, क्या कोई स्पॉट्स आ गए, जैसे अभी का टैनिंग हो गई है। तो जैसे अभी उफेरा ने बताया, पोटैटो जूस बहुत अच्छा, आलू का जूस बहुत ही अच्छा है कि आपने आलू का जूस लगाना है। लेकिन आलू के जूस की शर्त सिर्फ ये होती है कि आपने आलू का स्लाइस काटा है, उसको जैसे कांटे से गूदा है और उसी वक्त लगा लिया। आपने अगर उसको 1 मिनट भी रख दिया तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो वो स्याही की तरफ चला जाएगा। आपने फ़ौरन लगाना है। आलू का जूस कैसे निकाला जा सकता है? उसका आसान तरीका ये होता है कि यानी जब देर कर दी तो काले हो जाएंगे, टाइम पे कर दिया बिल्कुल तो वो बालों के लिए अच्छा है। अगर आप बालों पे लगाएंगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे। और अगर आप जैसे हमने आलू का स्लाइस लिया, उसको कांटे से जैसे हमने गूंद दिया, और तो उसमें थोड़ा सा पानी निकलता है, बस वो पानी आपने ऐसे स्लाइस को लेके फेस पे लगा लिया और 15 मिनट के बाद वॉश कर लिया। इसके अलावा जो 2 टोन स्किन जैसे आपने कहा या पैची हो रही है, पहली चीज़ जो थोड़ी देर पहले कहा कि पानी का इस्तेमाल बहुत रेगुलर करना है। दूसरा जो है, अपनी स्किन को अपना फ्रेश एंड हाइड्रेट, मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करनी है। गर्मी का मतलब ये नहीं होता है कि हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, आपने लाजमी मॉइस्चराइजिंग करनी है और रात को प्रॉपर क्लेंजिंग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको कोई एलर्जी नहीं है तो थोड़ी सी बलाई, जो दूध की बलाई होती है, बलाई लेके उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा जो है आपने लेमन जूस डालना है। सदियों पुराना नुस्खा है और इसको लगाते हैं, दुनिया की कोई क्रीम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। वाह, जिस तरह हमारी ज़िंदगी के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है, हमारी ट्रांसमिशन के लिए वक्फ़ा भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े की तरफ। बाराने रहमत प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोको कोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स, टैंग एंड डालडा। थोड़ी देर बाद आपके साथ।
मरान रहमत में सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। सबसे अच्छा सदका है रूठे हुए लोगों में सुलह कराना। आपको पता है हमसे गुलजार साहब थोड़े से नाराज़ हो गए कि आप उन्हीं से बातें कर रही हैं और मेरे पास आकर आप मुझसे नहीं पूछ रही कि मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार की। तो मैंने कहा रूठे हुए लोगों को बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के फ़ौरन जाके मना लें। तो आई एम सॉरी गुलजार साहब, मैं फ़ौरन सब कुछ छोड़ कर आ गई। तो जी बताइए। अच्छा लगता है कि कोई किचन में आए और आप आती हैं, बहुत सारे सवाल पूछती हैं, लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है इसी के साथ साथ, और बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मैंने लवेशिनी जो है वो तैयार कर लिया और साथ में जो रोल हैं वो तैयार हो गए हैं। लेकिन लाजमी है खाने पीने के साथ ड्रिंक का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एनर्जेटिक ड्रिंक होना। तो मैं आज ऑलपर्स और जामे शीरी दोनों को मिलाकर, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि असली अरकियात से तैयार करदा, इसमें एक कतरा भी पानी नहीं शामिल किया जाता है, करशी का ये जामे शीरी है और साथ में ऑलपर्स 100% जो है फुल क्रीम मिल्क है। और इसे आप पूरे दिन की एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये, सहरी में भी और इफ्तारी में भी, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलपर्स मैंने इस्तेमाल कर लिए, दोनों चीज़ें हमने इस्तेमाल कर। एक और चीज़ है जो एनर्जी के लिए बहुत बेहतरीन है, उनकी टैगलाइन है कि छोटी छोटी नेकियां जो है ना वो आपको बहुत सारा बड़ा बनाती हैं आपको। तो टैंग का जो ये पाइनएप्पल फ्लेवर है ये मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। हमारे ब्रांड्स की अब लाइंस भी जो उनकी सिग्नेचर लाइंस हैं वो कितनी अच्छी इस्तेमाल बहुत अच्छी हैं। अभी एक मैसेज होता है। जी मैसेज होता है। और अभी मैं आपको एक और मैसेज बहुत ही अच्छा लेमन मैक्स का है वो सुनाऊंगा जो ख़वातीन को बहुत पसंद आएगा। तो ये मैंने टैंग में थोड़ा सा पाइनएप्पल फ्लेवर के अंदर पानी मिला दिया। ये विटामिन से भरपूर आपको पूरी दिन की एनर्जी बहाल करता है ये, और आपको एक रिफ्रेशमेंट भी देता है। बच्चे और बड़ों को दोनों को पसंद आता है। कलर बहुत अच्छा है दोनों का, एक का पिंक है और एक का जो है ऑरेंज। और साथ निभाएं इस रमज़ान हाथ बटाएं, साथ निभाएं इस रमज़ान हाथ बटाएं। कैसे? तो किस तरह से, ये जो घर में छोटे मोटे काम होते हैं तो ख़वातीन तो बेचारी मेहनत कर ही रही होती हैं और इतनी सारा पूरा दिन काम कर रही है। आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, सुने आप? तो फहरा, इरम साहिबा और उमेरा हिल साहिबा, आप सुन रही है ना, ये हमारी तारीफ हो रही है। साहिबा को वैसे शिकायत रहती है काफ़ी मर्दों से, तो आज मैं नहीं ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये मैं बता देता हूं भाई, ये तासुर आपको क्यों आया कि मुझे खुदा ना खास्ता मर्दों से शिकायत रहती है? मुझे लग रहा था काफ़ी दिनों से, तो मैंने कहा चलें पूछ लेता हूँ। तो साथ निभाएं और हाथ बटाएं। साथ निभाने की बात की, हाथ बटाने की बात की, तो आप बता दीजिए पहले, ब्रांडिंग कर दीजिए। जो अपना लिक्विड है, सोप है, सोप जो है वो आपको 1000 लींबू की ताकत के साथ मौजूद है। और इसमें एक नया प्रोडक्ट कल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें विटामिन ई शामिल है, ताकि हाथ, अक्सर बर्तन धोते वक्त ख़वातीन को मसला होता है कि हाथ ख़राब हो जाएंगे, ईद आने वाली करीब, तो वो सॉफ्ट रखता है आपके हाथ को। तो यहाँ हम ये इस तरह का बार भी मौजूद है लेमन मैक्स का, जो मैंने बताया कि 1000 लींबू की ताकत के साथ। थोड़ा सा आपने फोम को उसको हल्का सा पे लगाया, थोड़ा सा लगाएं, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बस आपने ये इस तरह से इसको मिक्स किया बर्तन को। पुराने से पुराना डब्बा हो, गंदगी हो, ऑयल हो, ग्रीसी जो मसले मसाइल होते हैं, वो सबको आपको ये देख लें, चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, ये तो गाना ये तो गाना हो गया। तो ये इस तरह से आप अपने बर्तन को देखें, थोड़े से चंद ड्रॉप से जो है इसको साफ कर सकते हैं। तो ये है लेमन मैक्स की ताकत। और साथ में आखिर में लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र। तो बार बार अपने हाथ को, काम से पहले और काम के बाद, हैंड सैनिटाइज़र के साथ अपने हाथ को। बहुत शुक्रिया। और मैं रूबी जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने वो जो आलू गोश्त मेरे लिए बनाकर घर से भेजा था। ये मैं बात कर रही हूँ गुलजार साहब की मिसेस की, जिन्होंने अपने घर से ख़ास तौर पे मेरे लिए खाना बनाकर भेजा था कि मेरे मियाँ के हाथ का तो आप खा रही हैं, ज़रा मेरे हाथ का खाकर बताएं। तो सच बोल, और आपने पहचान लिया, ये बड़ी, मैंने कल बताया उसको कि उन्होंने कहा कि रीमा जी ने कि इसमें ख़वातीन का हाथ, किसी खातून का हाथ लगा हुआ है। पता चल जाए, पता चल गया आपको? पता चल गया, बड़ी बात। मैं अब सच बोल दूं जी, रूबी जी आपने बहुत टेस्टी बनाया हुआ था, मगर ऑनेस्टली
गुलजार साहब हमारी बादशाह है, मगर मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं किसकी ज़्यादा तारीफ़ करूं, जी। आपके खाने की या इनके खाने की। अल्लाह ताला आप दोनों के रिस्क में बरकत डाले और आप इतने टेस्टी खाने बनाते हो और इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमें बताते बहुत हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह, बाय, अल्लाह Thank you very much. हाफिज़। अच्छा गुलजार साहब, क्योंकि एक हंसी मजाक भी यहाँ पे चलता है, तो अज़रा मजाक उन्होंने ये बात कही कि आप सिर्फ औरतों के लिए बोलती हैं, हम जानते हैं आप मर्दों के लिए भी बोलती हैं, औरतों के लिए भी बोलती हैं, बच्चों के लिए भी बोलती हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं। क्योंकि आज हमारा मौजू तरबियत के हवाले से, तो ये बताइए कि वालिदैन और बच्चों में बॉन्डिंग्स तो बहुत ज़रूरी है, क़ुरबत बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ जगहों पर फासले भी ज़रूरी हैं। तो वो जो फासले हैं वो कितने ज़रूरी हैं और किस हद तक ज़रूरी है और कितने होने चाहिए? फरहान, वो फासलों, मैं उसे फासले का नाम नहीं दूंगी, मैं उसे एहतराम का नाम दूंगी ठीक है। कि वो एहतराम बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को अपनी हद पता होनी चाहिए कि देखो, जैसे उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने माँ बाप के आगे अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना, चाहे मैं कितना ही सही क्यों ना हूँ। मौलाना रोम ने बहुत हसीन बात की है कि जब कोई बात करो तो अपनी आवाज़ को ऊंचा ना करो, अपने दलाइल बयान करो, क्योंकि गरजने से फूल नहीं खिलते, बादल के बरसने से फूल वाह, खिलते हैं। तो बच्चों को ये बड़ा एहतराम में, वालिदैन में फासला जो अगर तुम कह रहे हो, या उन्हें एहतराम की इस हद को पार नहीं करना चाहिए कि आवाज़ ऊंची ना करें। फिर अपने माँ बाप की तरफ कभी घूर के ना देखें, जब देखो मोहब्बत की निगाह से देखो, क्योंकि माँ बाप वो हैं कि जिन्होंने उस गोश्त के लोथड़े को इतना एक अजीम इंसान बना दिया। वाह, तो तुम उन्हें घूर के कैसे देख सकते हो? बेशक। तुम उनके ऊपर वो सख्ती की नज़र कैसे डाल सकते हो जो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी बहुत नागवार है? और कभी ऐसा भी होता है, इरम साहब ज़रा रोशनी डालिएगा, कि माँ बाप बात कर रहे होते हैं और किसी बच्चे को नागवार गुजर जाए तो वो बात के दौरान उठकर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, और थोड़ा दरवाज़ा ज़ोर से भी बंद करता है। रीमा, बच्चों को ये बात समझनी चाहिए, और ख़ासकर जो टीन एज हो जाती है और उससे जो बड़े हो जाते हैं, कि अगर तुम अपने वालिदैन के साथ इस तरीके की सख्ती का रवैया रखोगे, या बदकिस्मती होती है उस बच्चे की जिसके माँ बाप उसके आगे बात करने से डरने लगे, इससे ज़्यादा तो मैं समझती हूँ किसी औलाद की बदकिस्मती हो ही नहीं सकती कि उसके माँ बाप सोचें कि मुझे अब इससे बात करनी है। तो ये जो बातें हैं ना, कि अगर आप, और देखो आज आप अपने वालिद की इज़्ज़त करेंगे ना, खुदा की कसम पूरी दुनिया आपके वालिद की इज़्ज़त करेगी। आप अपनी माँ की इज़्ज़त करेंगे, सारी दुनिया आपकी माँ की इज़्ज़त करेगी। जब आप खुद नहीं करेंगे, आप उनसे ज़ोर से बोलेंगे, आप उन्हें डांट देंगे, आप उन्हें कहेंगे आपको क्या पता, मुझे आपसे ज़्यादा पता है। ठीक है, आपको ज़्यादा पता होगा, आज का दौर बदल गया है, आप ज़्यादा इल्म रखते होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप आज जो कुछ हैं उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की तरबियत की बदौलत है, उन्हीं की मोहब्बत की बदौलत है, और सारी ज़िंदगी आप उन्हीं के नाम से जाने जाएंगे, उन्हीं का नाम आपके साथ लगा रहेगा। आपकी शख्सियत में वो आईना हमेशा रहेगा, और उस आईने में आपको हमेशा अपने वालिदैन की सूरत नज़र आएगी जब आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें और अंदाज़े बयान तो हम हमेशा कहते हैं बहुत ही प्यारा है आपका। डॉक्टर उम्मे राहील, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और यही सवाल ऊपर आपसे भी होगा, कि जिन बच्चियों और ख़वातीन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, वो लेज़र का इस्तेमाल भी करती हैं, वो ब्लीचेस वगैरह भी करती हैं, और वो उसको क्लीन भी, थ्रेडिंग भी करवाती हैं, मगर इसके बावजूद बालों में कमी नहीं, इजाफा होता चला जाता है, तो ऐसे इससे कैसे छुटकारा हासिल करें? अच्छा, उसमें पहली चीज़ के बाल आते क्यों, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी से कंसल्ट करना चाहिए। और इवनिंग प्रिमरोज़ एक विटामिन है जिसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं, ये लाजमी बच्चियों को देना चाहिए। 18 साल की उम्र से अगर बच्चियां खाना शुरू कर देती हैं तो उनके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर्स की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। अगर उसमें हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंसमेंट आए तो वो बैलेंस जब होगा तो आपके बालों की जो है मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा साथ साथ चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, कुर्तुम का तेल ईज़िली मिल जाता है। कुर्तुम का तेल जो आप आफ्टर वैक्सिंग जो है वो लगाना शुरू कर दें तो उससे भी बाल जो है ग्रेजुअली जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।
बड़ों की स्किन को तो लेकिन उन्होंने बता ही दिया है, लेकिन बच्चों के बहुत सारे मैंने अपने, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल में देखा था, बहुत बड़ा नाम है उस हॉस्पिटल के, कि छोटे न्यू बॉर्न्स को वैक्स करवाया जा रहा था सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा थे, बच्चियाँ थीं। लेकिन ये मेरे लिहाज से बिल्कुल गलत है, मेडिकली भी गलत है, क्योंकि छोटे बच्चों में अगर पोर्स में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो नुकसान कर सकती है। लेकिन हाँ, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो स्पेशली प्रीमेच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनका रंग भी कम होता है, उनके चेहरे पे बाल भी बहुत होते हैं, वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती है। फेरा हमारे नानियों से सुनते थे, माओ से सुनते हैं कि वो आटे की लोई बनाकर हाँ, वो मैं वहीं बच्चे पर के ही आ रही चेहरे हूँ, पर उसका मसाज करते थे। ग्राम फ्लावर जो एक आटा कह लें या मैदा भी आप ले सकते हैं, उसमें देसी घी मिलाकर उससे आपने बच्चे का मसाज करना और बहुत सॉफ्टली करना है, बच्चा है नाजुक सा, उससे रुआं निकल जाता क्योंकि है। मेरे चेहरे पर मेरी नानी ने यही इस्तेमाल किया था और मैं हेरी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं हेरी नहीं हूँ। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस के बाल बिल्कुल डिफरेंट किस्म से आ रहे होते हैं, बहुत हैवी ग्रोथ होती है, एक नॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि अल्लाह ताला ने किसी वजह से ही रखी हुई है, वो चेहरे पे हो, हाथ पे हो, कहीं पर भी, तो उसका आपने ख्याल रखना है। खुदा के वास्ते बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्लीच भी ना कर लें, क्योंकि वो प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। वापस से मैं आ रही हूँ, बच्चों की रंगत और बालों से बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि जब बच्चे सेहत पकड़ना शुरू करते हैं नौमौलूद से आहिस्ता आहिस्ता, वो जब उन पे मांस चढ़ता है, जब सेहतमंद होते हैं तो वो स्किन भी खिंचती है और रंग भी साफ़ हो जाता है, गोरा भी हो जाता है, बाल भी, ये मैं अपने बच्चों के एक्सपीरियंस के लिहाज से भी बता रही हूँ, बहुत फ्रेश हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जज़ाकल्लाह। अगर सब वैसी इन्हीं बातों की रोशनी में ये बताइएगा कि जो चेहरे पर पुराने दाने हो जाते हैं, जो दाने ठीक ही नहीं होते और निशान भी छोड़ जाते हैं, उनको कैसे सही किया जा सकता है? 2 तरीके से ठीक करेंगे इसको। एक तो रोगन बनफ्शा, रोगन बनफ्शा जो जैतून के तेल से कशीद किया गया हो, वो रोगन बनफ्शा आप अपने चेहरे पे मलिए, अपने सर पे लगाइए, थोड़ा सा आप उसके असरात देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज़ है जो अटैच करना पड़ेगी आपको, और वो है चुकंदर का जूस। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम, 2 टाइम पीजिए। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये जो मेरी बहन ने अभी बात कही, आपका ये मसला इससे बाआसानी सॉल्व हो सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात आपने की और बहुत रहनुमाई मिलती है बहुत आपसे। शुक्रिया। आपका शुक्रिया फ़ेरा, आपका शुक्रिया उम्मे राहिल साहिबा, आपका शुक्रिया इरम साहिबा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, आप बाराने रहमत देखते रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोको कोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स टैंग एंड डालडा। और अब हम जहाँ जाने लगे हैं वो फ़्लाइट रीमा साहिबा उसकी कैप्टन, तो बताएंगी कहाँ जा रहे हैं। कैप्टन तो नहीं हूँ, मगर यह है कि लोगों को ले जा सकती हूँ मैं फ़ौरन, और शुक्रिया कि आपने मुझे ये इज़्ज़त दी। देखिए, आज की जो गुफ्तगू है उससे हमने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि हमें कैसे अपने रिश्तों को मज़बूत करना है, कैसे थोड़ा सा झुक जाएं तो उसमें कितनी बरकत पड़ सकती है। कोई भी रिश्ता हो, वो माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, वो औलाद के साथ हो, वो दोस्तों के साथ हो, वो रिश्तेदारों के साथ हो, वो हमसायों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, कोशिश करें कि गुस्सा ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप करें, मोहब्बत को बढ़ाएं और नफ़रत को ख़त्म करें। और जब मोहब्बत बढ़ाने की बात होती है तो हम चलते हैं अपने उस दोस्त के पास, उस टैलेंटेड आर्टिस्ट के पास जो वहाँ पर मोहब्बतों की बातें कर रहे हैं और दोस्ती की बातें कर रहे हैं। तो चलते हैं तुर्की इमरान अब्बास के पास और देखते हैं कि आज वो क्या बातें कर रहे हैं।